हेलो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन है ना बहुत ही मस्त तो है क्योंकि यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको ना एंगल फाइंड कैसे करते हैं घड़ी का। ठीक है, क्योंकि जो घड़ी वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें एंगल दिया हुआ नहीं होता है। तो एंगल निकालते कैसे हैं कि 1 डिग्री में कितना, मतलब कि 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 5 मिनट में कितना डिग्री होगा, है ना। ये मैं सिखाने वाला हूँ आपको, इसीलिए क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, मतलब सॉल्व किया जा रहा है ताकि आप इसको समझ सके और एग्जाम में कभी भी आए, चाहे आप जॉब वाला को तैयारी कर रहे हो या फिर जो क्लास में आप लोग एग्जाम देने वाले 10th क्लास में। तो ये समझो कि अगर जो हमारे पास घड़ी है, ठीक है, उसमें ये जो एंगल है ना, जितना एरिया कवर किया है वो निकालते कैसे है वो मैं सिखाने वाला हूँ। ध्यान से सुनना और वीडियो को सब्सक्राइब क्या बोले आप लाइक करना, सब्सक्राइब तो करोगे आप लोग, क्योंकि आप लोग को पसंद ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, जिसका दिया हुआ है हमारे पास जो काटा है ना घड़ी का वो कितना है 12, है ना। 12 cm दिया हुआ है मिनट वाला, और बताता है कि वो जो है 35 मिनट एरिया कवर करता है। तो बोला गया ना कि ये जो एरिया कवर किया ना उसका कितना एरिया होगा वो निकालना है। ठीक है, ध्यान दो। तो इसमें क्या करेंगे, रेडियस दिया हमारे पास 12 cm दिया हुआ है। अब बात ये है कि ये जो है ना एरिया, ये निकालते कैसे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा एंगल निकालना पड़ेगा पहले। तो जानते क्या है हम लोग, देखो है ना, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है वो निकालना पड़ेगा। तो सिंपल समझो, इसमें किसी भी घड़ी में ड्यूरेशन कितना होता है, 12 ड्यूरेशन होता है, समझ गए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन 1 मिनट कितना हो जाएगा 360/60। अब क्या पूछेगा 360 क्यों किए, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं किसी भी सेंटर, किसी भी पॉइंट, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट के चार तरफ जो एंगल होता है ना वो 360 होता है, कंप्लीट एंगल होता है, इसीलिए। ठीक है, अब ये तो हो गया, कटेगा है ना, 6 टाइम में कटेगा। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 35 मिनट में निकालना है, कितना होगा, तो लिखना होगा इन 35 मिनट इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है 210। मतलब ये कितना आएगा हमारे पास, थीटा कितना आया, थीटा हमारा आया 210 डिग्री आएगा। अब हम लोग निकालते हैं इसके एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सिंपल सी बात क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला पता है ना, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है, समझ गए। ये इसका फॉर्मूला है। तो समझो ये दिया 210 दिया, वही हो गया 360 हो गया, मल्टीप्लाई 22/7 और आर का वैल्यू पता है ना कितना, 12 दिया हुआ है, समझ गए। अब करना क्या है इसके बाद, देखो ये दो कटेगा, 0 0 कट जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 1 2 जा कटेगा, 12 और 12 कैंसिल हो गया, नीचे तो सब कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा है, इतना हो गया 12 हो गया, cm स्क्वायर। तो अब ये समझो, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारे पास जो भी आएगा वो होगा 264 cm स्क्वायर, समझ गए। तो इसमें बेसिक ये सीखना था कि एंगल निकालते कैसे हैं। अगर आप एंगल निकाल लेते हैं तो आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जिनको जानना है वो जान सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट आपको होता है, ठीक है ना, किस तरह कोई डाउट होता है थोड़ा सा कमेंट करना, मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, और ध्यान रहे बच्चों, अच्छे से तैयारी करना, एग्जाम का समय है, समझ गए। कोई वीडियो मेरा मिस मत करना, मुझे बता रहा हूँ वो क्वेश्चन छाट बता रहा हूँ, ठीक है ना, हर तरह का क्वेश्चन आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा ना, जो मेरा क्या बोलते हैं लिस्ट है, प्लेलिस्ट, वहां जाओगे ना, वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको सिंपली इजी वे में बताया गया है और आप समझ जाओगे, वो सब भी क्वेश्चन में से। ठीक है।